नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष में शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फलद अगर हम फलित ज्योतिष की बात करें तो शनिदेव के अनेक नामों से उनको संबोधित किया जाता है, जैसे कि मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर, छायापुत्र। लेकिन शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा मंद गति से चलने वाले ग्रह है, ये बात भी सच है। इसीलिए इन्हें मंदगामी कहा जाता है। अब शनिदेव के नक्षत्र 3 हैं: पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और शनिदेव मकर राशि के भी स्वामी हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी हैं। तो पहले हम बता दें कि शनिदेव का मकर राशि के ऊपर 7.5 चल रहा है अभी छाती पर, और जो 29 अप्रैल 2022 से 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। और कुंभ राशि वालों का 7.5 का शुरुआती चरण है, पहला चरण, और 29 अप्रैल 2022 से छाती पर 7.5 आ जाएगा। वैसे शनिदेव अपनी राशि बदलने में 2.5 साल का वक्त लेते हैं, यानी कि एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं। और शनिदेव की 7.5 और ढैया जिस भी राशि में होती है उनको काफ़ी समय तक परेशानियां होती है, क्योंकि कर्म फलदाता कर्मों का फल इसी पीरियड में देते हैं। अभी शनिदेव मकर राशि में है और 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में जाएंगे। तो कुंभ में जाने से कुंभ वालों पर छाती पर 7.5 चलेगी। अब ऐसे में शनिदेव किनको देंगे छप्पड़ फाड़ और किनको कराएंगे थोड़ा सा परेशान, या फिर आपको थोड़ी से कर्मों का फल देंगे, हम जानेंगे विस्तार से मेष से लेकर मीन राशि तक कि क्या होने वाला है 2022 में। क्योंकि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश होते ही मकर राशि वालों की 7.5 का अंतिम चरण चलना शुरू होगा, और जो धनु वाले हैं उनका 7.5 समाप्त हो जाएगा। लेकिन 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से वो वक्री चाल चलेंगे और मकर राशि में फिर से शनिदेव की 7.5 आ जाएगी, और यह यहाँ पर धनु राशि में भी 7.5 आ जाएगी। तो 17 जनवरी 2023 तक धनु वालों को थोड़ा सा 7.5 का असर झेलना होगा। इसके बाद वो वापस से मार्गी होकर कुंभ में आ जाएंगे। तो ऐसे में चलिए जानते हैं विस्तार से किनको क्या मिलेगा। तो मेष वालों, शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, और 2022 की शुरुआत में आपके 10वें भाव में रहेंगे करियर, प्रसिद्धि, पिता के भाव में। और इसके बाद वो आपके जो करियर और काम पर आपका केंद्रित रहेगा ध्यान। वैसे इसके बाद जैसे ही वो 29 अप्रैल को आपके 11वें भाव में जाएंगे तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। हालांकि आप इस समय आपके जो विचार है ना वो बहुत ही उम्दा रहेंगे और आप दुनिया बदल सकते हैं, ऐसा कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके ऊपर ना तो 7.5 है और ना ढैया का प्रभाव, आप मुक्त हैं। वृषभ राशि, पहले ही बता दें आपके ऊपर ना तो 7.5 चलेगी ना ढैया, आप पूरी तरह से 2022 से 25 तक मुक्त हैं। वृषभ वालों, शनिदेव आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और शुरुआत में आपके 9वें भाव में है, यानी उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक, भाग्य का भाव में। लेकिन 29 अप्रैल 2022 को वो आपके 10वें भाव में जाएंगे। हालांकि आप धर्म कार्य करने वाले और अपने रुचि के काम में आप आगे बढ़ने वाले, आपको अपने प्रयास के सकारात्मक फल जरूर देंगे शनिदेव। और इस समय इस अवधि में आप नए क्षेत्र आप तलाशेंगे, और वहाँ भी 2022 की बात करें तो अपनों का स्वास्थ्य का थोड़ा अगर आप ख्याल रखें तो चीज़ें आपके पक्ष में है। मिथुन राशि, अभी वर्तमान में आपके अष्टम भाव में है शनिदेव और आपके ऊपर चल रही है ढैया। अब यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव जो रहस्य और अचानक से होने वाली घटना का भाव है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को आपके 9वें भाव में जाएंगे और उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक, धर्म, भाग्य का भाव है। तो ऐसे में शनिदेव आपके 8वें भाव में शुरुआत में गोचर कर रहे हैं। तो जीवन में जो आपका करियर में आगे बढ़ने की संभावना वो प्रबल रूप से बनेगी, और आपके स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। इस समय पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और इस समय रिश्तों में छोटे मोटे तनाव है तो संभालें, क्योंकि ढैया है। कर्क राशि, आपके सप्तम अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 29 अप्रैल 2022 तक वो आपके विवाह स्थान पर बैठ के कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में परेशानियां दिए हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके अष्टम भाव में आएंगे आपके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगी
और यहाँ से फिर आपके लिए 2.5 वर्ष, पूरे 2.5 वर्ष शनिदेव आपके जीवन में ढैया का प्रभाव लेकर चलेंगे। तो यकीनन थोड़ा चीज़ें तनावपूर्ण होंगी। संबंधों का ध्यान रखें, अपने पारिवारिक जीवन का, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने करियर रोजगार पर नजरें बनाए रखें और अहंकार मत पालें वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। सिंह वालों, शनिदेव आपके छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है, ना आगे चलेगी, और ना ढैया चल रही है, ना चलेगी। यानी आप 22 से लेकर 25 तक ढैया और 7.5 से मुक्त हैं। अब छठा भाव जो कर्जों का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, रोजगार का संकेत देने वाला भाव है, और सप्तम भाव में जैसे ही 29 अप्रैल को आएंगे, विवाह साझेदारी का भाव में आएंगे, तो यकीनन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपके हाथ से निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखेगा। कन्या राशि, आपके ऊपर ना तो 7.5 है वर्तमान में, ना आगे चलेगी 25 तक, आप आज़ाद है 7.5 ढैया से। तो कन्या वालों, 5वें भाव यानी शिक्षा, रोमांस, रचनात्मक भाव में आपके हैं 29 अप्रैल से वो आपके छठे भाव में रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रुओं का भाव, बाधाओं का भाव में आएंगे। तब यहाँ पर वैसे भी शनिदेव आपके पंचम भाव और आपके छठे भाव का यहाँ पर स्वामी है, तो ऐसे में शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, व्यवसायियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बढ़िया, कोई खास टेंशन नहीं दिखता, बस बुरी आदत से दूर रहे। तुला राशि, आपके ऊपर वर्तमान में चल रहा है ढैया, और 29 अप्रैल 2022 को आप ढैया से मुक्त होंगे, लेकिन पूरी तरह से मुक्त आप जनवरी 2023 में होंगे। आपके चौथे भाव यानी कि माता शांति का भाव में हैं, और आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा, रोमांस के भाव में 29 अप्रैल 2022 को जाएंगे। फिर यहाँ पर से आपकी ढैया करीब करीब समाप्त हो जाएगी। शुरुआत में आपके चौथे भाव में है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कुंभ राशि पंचम भाव में जाएंगे और फिर चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यकीनन आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव है, अपने रिश्तों को बचाए रख के धन के मामलों जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि बेवजह खर्च होगा। जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव यानी कि साहस, पराक्रम, कॉन्फिडेंस का भाव, भाई बहन यात्रा का भाव, चौथे भाव यानी कि माँ सुख, माँ का भाव, सुख का भाव, विलासिता का भाव के स्वामी है। और आपके शुरुआत में तृतीय भाव में, इसके बाद चतुर्थ भाव में जाएंगे तो आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। यानी 29 अप्रैल 2022 को आपकी ढैया शुरू होगी और 2025 तक आपकी ढैया रहने वाली है। तो यकीनन जैसे ही ढैया शुरू होगी तो धैर्यपूर्वक आपको चीज़ों को करना होगा, अपने रिश्तों को बचाना होगा, अपने स्वास्थ्य का, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि कोई पुरानी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो धीरे धीरे आप ठीक होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। धनु राशि, वर्तमान में चल रहा है आपके ऊपर 7.5, और शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी परिवार, धन, वाणी का भाव और तीसरे भाव यानी साहस, भाई बहन यात्रा का भाव के स्वामी है, यानी दूसरे तीसरे भाव के स्वामी है। अभी आपके द्वितीय भाव में है, इसके बाद तृतीय भाव में जाएंगे। आपकी जो 7.5 है वो 29 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी और फिर यहाँ से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन पूरी तरह से 7.5 से मुक्त आप 2023 की जनवरी के महीने में होंगे। हालांकि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, आपका लाभकारी समय है, धन भी आएगा, सुख भी बढ़ेगा, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। मकर राशि, आपके ऊपर चल रही है 7.5, हालांकि छाती पर चल रही है और 29 अप्रैल 2022 को 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो मकर वालों, शनिदेव आपके लग्न और धन भाव के स्वामी है। पहला भाव आपका व्यक्तित्व और दूसरा भाव परिवार, धन, वाणी को दर्शाता है। शुरुआत में आपके लग्न में है, 29 अप्रैल 2022 से जुलाई तक आपके धन भाव में रहेंगे, बाकी समय में जनवरी तक आपके 2023 के आपके एक बार फिर से वक्री होकर आपके लग्न में बैठेंगे। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का उधार देने लेने से बचे, वरना आप परेशान हो जाएंगे और थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। आप छाती पे बैठे हैं तो थोड़ा सा परेशान तो करेंगे, ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें। कुंभ राशि, शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी हैं। वर्तमान समय में आपके 12वें भाव में बैठे हैं। अब कुंडली का 12वां भाव विदेश का भाव, यात्रा का भाव, मोक्ष का भाव, खर्चा का भाव है और आपका लग्न जो स्वयं आपका व्यक्तित्व है। तो ऐसे में आपकी 7.5 अभी प्रथम चरण में है। जैसे ही 29 अप्रैल 2022 को वो आपके छाती पे आएंगे और एक बार फिर अप्रैल से लेकर जो जुलाई का महीना है, एक बार फिर वो परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए ये वक्त जो है ना, बस ये समझ लें कि आपको कुछ गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद भी ध्यान रखें और कर्ज देने लेने से बचें और काला जूता, काला कपड़ा का कंबल का दान कर सकते हैं। मीन राशि, शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली का 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र, आय, इच्छा, 12वां भाव विदेश, व्यय, मोक्ष को दर्शाता है। तो शुरुआत में आपके 11वें भाव में है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे आपके ऊपर 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। अपने करियर पर ध्यान रखें,
हालांकि नौकरी जो लोग करते हैं उनको तरक्की मिलेगी, विदेश से यात्रा, विदेश से धन आने के योग हैं। लेकिन ग्रहों की चाल ये भी कहते हैं कि ग्रह आप वाद विवाद से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। छाती, हृदय, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है, तो बहुत ख्याल रखें। माता पिता का ध्यान रखें। धन्यवाद।